हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हम हमारे जितने भी कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे मींस बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वालों का कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं जिसकी सीरीज भी आपको मिलती है, जैसा कि अभी आपका एसवाई बीकॉम की अगर मैं बात करूं, आप लोग का ये अकाउंटिंग का फर्स्ट टॉपिक है और अकाउंटिंग में काफी ज्यादा बच्चों की डिमांड थी सर कुछ टॉपिक एटलीस्ट करा दीजिए। तो पहले तो टॉपिक क्लियर करा दो, 5 टॉपिक हमारे सिलेबस में है। 5 में से बीकॉम की भी बात करो, बैफ का, क्योंकि दोनों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा सेम है। 4 टॉपिक कोई भी बेस्ट आपको करना है। 4 में से जो मुझे सबसे पहला सबसे सिंपल टॉपिक लगा है वो आपका पीपीआई का कॉन्सेप्ट लगा है। मतलब दोनों क्लास की बात करूं ये टॉपिक कर लो तो बैफ वाले आपका 15 मार्क्स एंड बीकॉम क्लास की अगर मैं बात करूं 20 मार्क्स हो गया। करना क्या, देखो जो बच्चा एग्जाम टाइम से पहले ये देखेगा तो मेरा सजेशन है ये वीडियो एंड तक अगर आप देखते हो तो 80% कितना 80% आपका काम हो जाता है सर कंप्लीट। मतलब आपका ये जो वीडियो है लेंथ भी बहुत नहीं रखने वाला हूं, 15 मिनट से 20 मिनट्स आपका टाइम लूंगा और 80% कॉन्सेप्ट आपका समझा दूंगा। ये नहीं समझा तो डायरेक्टली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा। थोड़ा सा चैप्टर का बेस हमारा क्लियर होना चाहिए कि सर एग्जैक्ट इस टॉपिक में क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें हमारी हैं। क्लियर है? बिल्कुल, तो चलिए पीपीआई को स्टार्ट करते हैं। सर पीपीआई के लिए पहले एक एग्जांपल आप समझो क्या होता है। एग्जांपल पहले से लेके रखो तो थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका समझते क्या बोला गया। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है सर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो एक एग्जांपल मैंने लिया 1 अप्रैल 2023 जो कि आने वाला है। तो मैं प्लान कर रहा हूं कोई एक कंपनी चालू करूं, तो क्लोज कब होगा सर? 23 में जब चालू करोगे तो मार्च में 24 में क्लोज करोगे, यही है कि नहीं? बिल्कुल सर यही कहानी है। एक साल हमारा यही होता है, फाइनेंशियल ईयर तो हमारा यही होगा सर, अप्रैल में स्टार्ट होगा मार्च में जाके क्लोज हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना है आगे। मैंने न्यू कंपनी का प्लान किया था, न्यू कंपनी कमेंस करने का प्लान किया था। तो मैंने सोचा बेस्ट है भाई न्यू कंपनी पूरा फिर से स्टार्ट करने से बेस्ट है कि कोई ऐसी फर्म जिसको मैं टेक ओवर कर दूं। क्या ध्यान से सुनना क्या बोला जाए, कोई ऐसी फर्म मतलब पुरानी कोई चल रही उसको मैं टेक ओवर कर लेता हूं और उसके बाद उसको कंपनी में कन्वर्ट करा लेता हूं। तो ध्यान रखना मैं क्या करूंगा, टेक ओवर की प्लानिंग कर रहा हूं। प्रॉपर सेंटेंस समझ में आना कि क्या कहानी है, क्यों इसको क्या लॉजिक होता है। मैंने टेक ओवर का प्लानिंग किया भाई, टेक ओवर बिजनेस ऑफ फर्म कि कोई भी ओल्ड, यहां पे लिखा भी मैंने किसी ओल्ड फर्म को टेक ओवर कर लिया सर 1 तारीख को। कभी सर 1 तारीख मतलब 1 अप्रैल को मैंने टेक ओवर किया। क्लियर है? अप्रैल के बाद सर मई, जून, जुलाई, अगस्त मतलब कंटिन्यू चल रहा है। और अगस्त में ये जो मंथ है आपका अगस्त मंथ में कंपनी गेट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बिजनेस लॉ। अगर पढ़े हो सिम 3 नहीं आप सिम 4 में ही पढ़ोगे तो वहां पे बोला जाता है कि कंपनी जब आपने टेक ओवर किया भाई, जब आपने स्टार्ट किया तो वहां से कंपनी का स्टार्टिंग नहीं माना जाएगा। जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है ना उसके बाद से अज्यूम किया जाएगा अकाउंटिंग में भाई अब आपने कंपनी को टेक ओवर किया है। ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है। बिजनेस लॉ बोलते हैं जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तब से माना जाएगा कि अपना आपकी कंपनी चल रही। इसीलिए मैंने यहां पे देखो अब ये माना जाएगा भाई अप्रैल से आपकी कंपनी कहां तक चली है सर? एंड तक चली है। तो ये आपकी क्या हो गई कंपनी। ये कौन बोलता है सर? बिजनेस लॉ बोलता है। बिजनेस लॉ में ये बोला गया है। इसका मतलब ये अज्यूम करेंगे भाई इससे पहले जो आपका था वो कौन डील कर रहा था? फर्म डील कर रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉजिक को समझना कि सर हमारा स्टार्टिंग क्या होता है एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में यही से कहानी हमारी स्टार्ट होगी। तो सिंपल सा टॉपिक है सर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर में हम बिजनेस अपना स्टार्ट तो सेम करेंगे भाई, स्टार्टिंग मंथ से करेंगे मींस अप्रैल से करेंगे, बट जो हमारा सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट होगा कोई भी मंथ में हो सकता है आगे की, वो कंपलसरी नहीं कि भाई किसी भी मंथ में, जुलाई में हो सकता है, जून में हो सकता है, सितंबर में हो सकता है, जनवरी में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो एग्जांपल आपको समझना है। इसका मतलब ये अजम्पशन है सर कि उसके पहले का जो पीरियड है हमारा फर्म डील करती थी और उसके बाद की जो टाइम आती है वो कंपनी हमारी डील कर रही है। क्लियर सर? बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल चलिए आगे की। ईयर एंड होने के बाद यहां पे मैं लिख देता हूं, ईयर एंड होने के बाद आप क्या बनाओगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना, हर एक बच्चे को बोल दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाओगे सर। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट तो हर एक बच्चे को पता होगा।
कि ये आपका डेबिट हो गया एंड ये आपका क्रेडिट हो गया। ध्यान से देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी इनकी यही चलती है। ये हमारा डेबिट पार्ट होता है सर और ये हमारा क्रेडिट पार्ट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, जो भी हमारी इनकम्स आते हैं, उसके बेस पे आप फाइंड आउट करते हो सर, टू नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हो। प्रॉफिट फाइंड आउट आप करते हो, बिल्कुल सर करते हैं। यही जो यहां तो आप पूरे ईयर का कर रहे हो ना सर, कंप्लीट कर रहे हो भाई, पूरे ईयर का कर रहे हो, बट यहां पे हमको डिवाइड करना पड़ता है। क्या सर? डिवाइड करना पड़ता है भाई, कि आपका, क्योंकि लॉ ने बोला था कि भाई जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा तभी माना जाएगा। तो मतलब कंपनी का प्रॉफिट कब माना जाएगा सर? ये ड्यूरेशन में माना जाएगा। कंपनी ने कंप्लीट पूरा ईयर का काम किया है, बट माना जाएगा आपका सर ये। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सर। इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट आप साल का निकालोगे ना, वो आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। किसमें सर? दो पार्ट में। ये तो आपने टोटल निकाला, टोटल, बट ये दो पार्ट में डिवाइड होंगे। एक तो प्री, दूसरा हमारा सर पोस्ट। क्या होता है? एक होता है सर प्री, दूसरा क्या होता है हमारा? पोस्ट होता है। क्या होता है सर? प्री, पोस्ट होता है। यहां मैंने लिखा भी है। इसी पार्ट को क्या बोला जाता है सर? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और यहां से जो प्रॉफिट मिलता है उसको बोला जाता है कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? ध्यान से सुन लेना। जो आपका प्री पीरियड में, मतलब सर जब आपकी कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिला था कंपनी को, उस पीरियड में, उस ड्यूरेशन में जो प्रॉफिट कमाई है उसको बोला जाता है कैपिटल प्रॉफिट। तो अगला डाउट आना चाहिए सर, अगर लॉस आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको लॉस को बोलते हैं सर गुडविल। सबको पता होना चाहिए इतना। मतलब सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। प्री टाइम में, मतलब जब आपको क्लियर, ध्यान रखना, ये किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्लियर सेंटेंस मेंशन करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, किस डेट पे मिला है, क्लियर मेंशन होगा, उसका टेंशन नहीं आपको। तो सर 1 2 3 4, मतलब ये जो 4 मंथ का प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, प्रॉफिट हुआ तो सर उसको मैं बोलूंगा कैपिटल प्रॉफिट। इस सिर्फ 4 मंथ को। कितने मंथ को सर? 4 मंथ को। रिमेनिंग जो 8 मंथ है वो तो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा पोस्ट वाला। पोस्ट वाला में आगे की बात हमारी होगी। ये पहले प्री की बात करते हैं, इसको बोला जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो एंड लॉस हुआ तो सर उसको बोलते हैं गुडविल। एंड लास्ट में कैपिटल प्रॉफिट, सब एक बच्चे को पता होता है, वो ट्रांसफर कहां पे होता है सर? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कहां ट्रांसफर होगा आपका प्रॉफिट? कहां ट्रांसफर होगा सर? रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? इसका मतलब सर जो हमारा रिमेनिंग पीरियड बचा था, मींस जिसमें हम लोग ने ये माना था, ये अज्यूम किया था कि कंपनी चला रही है, तो वहां पे जो था प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, और ये जो प्रॉफिट होता है वो आपका नेट प्रॉफिट माना जाता है। इस ड्यूरेशन में जो प्रॉफिट आपने कमाया वो आपका नेट प्रॉफिट माना जाता है। क्लियर है सर? आई होप हर एक बच्चे का यहां तक की कहानी क्लियर हो गया कि प्री क्या होता है, पोस्ट क्या होता है। सिंपल सा फाइनेंशियल ईयर एक हमारा जो होता है, इनकी कहानी एक सिंपल वे में आप समझ लो। मुझे कोई कंपनी चालू करनी है, मैं नेक्स्ट मंथ से प्लानिंग कर रहा हूं सर, तो मैंने सोचा भाई न्यू कंपनी से बेस्ट है किसी फर्म को टेक ओवर कर लूं, जो काम कर रही होगी बंद होने के कंडीशन पे उसको टेक ओवर करता हूं। टेक ओवर मैंने कर लिया, 1 अप्रैल से मेरे अंडर में आया, बट सर जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है कुछ टाइम के बाद मिलता है, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 6 मंथ, इस तरीके से कुछ टाइम हमारा चले जाता है। तो उसके पहले जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, उसके पहले जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसको बोला जाता है सर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इस ड्यूरेशन को बोलते हैं, और जो आप प्रॉफिट कमाते हो उसमें उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और वो ट्रांसफर हो जाता है लास्ट में कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इतना किसी को डाउट नहीं। रिमेनिंग जब से आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है उसको बोलते हैं सर प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, वही आपका नेट प्रॉफिट होता है। मतलब सर टॉपिक बहुत सा सिंपल सा है। आपको एक्सपेंसेस एंड इनकम दी होगी, बस आपको ये डिसाइड करना है कौन सा आपका प्री में आए, कौन सा आपका पोस्ट में है सर, कौन सा ये 4 मंथ में आएगा और कौन सा ये 8 मंथ में आएगा। यही चीजें हमको डिसाइड कर लेनी है। अगर ये चीजें हमारी हो गई क्लियर तो टॉपिक बहुत सिंपल सा हो जाता है। टॉपिक ये 4 फैक्टर्स पे हमारे डिपेंड करता है। ये 4 फैक्टर आप समझ लो, बहुत इजी कहानी है। हर एक बच्चे को थोड़ी सी कहानी समझ में आई सर। हमको पीएनएल के एक्सपेंसेस इनकम्स दी होंगी, बस हमको ये डिवाइड करना है कि भाई आपका प्री क्या है, पोस्ट क्या है। क्लियर? कुछ कंडीशंस, कुछ टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं।
पहला पॉइंट तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस कॉमन सा टॉपिक लिखा गया। कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस सम तो एक साथ में टोटल साल का देगा, तो हमको सर डिवाइड करना पड़ेगा, पहला तो बिफोर एंड सेकंड में आफ्टर, मतलब प्री एंड पोस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में आपको ये टोटल दिया होता है एक्सपेंसेस एंड टोटल दिया होता है इनकम, तो आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा सर प्री का पार्ट कौन सा है एंड पोस्ट का पार्ट हमारा कौन सा है। इसमें तो कुछ कंडीशंस नहीं थे, तो सिंपल सा एक लॉजिक था। मेन ये तीन पार्ट है, ध्यान से समझो आप क्या बोल रहे हो। पहला तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होता, वहीं से कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि ट्रेडिंग से पीएनएल में शिफ्ट होता हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आप टोटल को डिवाइड करोगे, टोटल आपको दिया तो सर कैसे डिवाइड करेंगे। कंडीशन नॉर्मली डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ सेल्स। सिंपल से ग्रॉस प्रॉफिट हमारा किस पे जाएगा सर, सेल्स पे जाएगा। ध्यान से सुनना, कंडीशन है 99% केसेस में आपका सेल्स का रेशियो दिया होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैं सीधा बात किया, 99% केसेस में आपका रेशियो दिया होता है, सेल्स रेशियो आपका दिया होता है। अब सेल्स पे फाइंड आउट कर लो। क्लियर है, इसमें तो कुछ बच्चों को डाउट नहीं सर। अब आगे की कंडीशन, अगर दिया नहीं है आपको, सेल्स रेशियो दिया ही नहीं है, मतलब सेल्स आपको नहीं दिया भाई कि आपका प्री का सेल्स कितना था, पोस्ट का सेल्स कितना, नहीं है दिया, नहीं है, कुछ और मेंशन किया, मींस नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जाना है। मींस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में अगर आपको दिया है तो उसके बेस पे जाना है। बट सर अगर हमारा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में भी नहीं है, सेल्स का कोई रेशियो भी नहीं है, सेल्स का कोई डिटेल नहीं है, तो क्या करेंगे, तो अगला डिटेल आप सुनो। इफ सेल्स डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, तो पहला ध्यान रखना, पहला आपको सीओजीएस पे जाना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जाना है। 1% चांसेस है ऐसे सम का, बट आप समझो सिंपल से क्या बोलो सर, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो तो पहले तो सेल्स पे जाएगा। 99% केसेस में सेल्स आपको दिया होता है, सेल्स की डिटेल्स आपको या तो रेशियो दिया होगा या तो सेल्स दिया होगा। तो सेल्स दिया तो सर 0 कैंसिल करके कट पिट करके उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर क्लियर मेंशन कर देते हैं। अगर मेंशन नहीं है सर, सेल्स का डिटेल ही नहीं है, तो क्या करें, तो आपको सीओजीएस का डिटेल वहां पे दिया होगा। सर सीओजीएस का भी डिटेल नहीं है, तो फाइनल लास्ट आपका टाइम पे जाता है। तीन कंडीशन बहुत अच्छे से, पहला सेल्स पे, सेल नहीं है तो कॉमन सी बात है सर इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन भी नहीं है तो सीओजीएस होगा, सीओजीएस भी नहीं है तो टाइम होगा। टाइम तो होगा ही, क्योंकि टाइम के बिना कहां समझ चलेगा भाई, इतने मंथ इतना मंथ, प्री पोस्ट ये तो दिया ही होगा। ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझा सर, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं। तो मैंने बोला नेक्स्ट हमारे कॉमन एक्सपेंसेस की थोड़ी सी बातें कर ली जाए। भाई बहुत सारे खर्चे हमारे पीएनएल में आते हैं, आप पढ़ते आ रहे हो 12वीं क्लास से, पता है सर। हमारे सैलरीज होती है, मैनेजर सैलरी होती है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, इस तरीके से बहुत सारे खर्चे हमारे हैं। तो बोला गया कुछ कॉमन एक्सपेंसेस है जो आपको डिवाइड करना है, एक तो टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक हमारा सेल्स पे, ये दो पे डिवाइड करना है। पहले सेल्स की बात कर लेते हैं, काफी बच्चों को लॉजिक एकदम सिंपल है भाई, ऐसे खर्चे जो हमारे सेल्स के ऊपर डिपेंड है, मतलब जिसको हम वेरिएबल एक्सपेंसेस भी काफी लोग बोलते हैं, टेक्स्ट बुक में तो आपके यही लिखा गया वेरिएबल एक्सपेंसेस, बट मेरा लॉजिक ये चल रहा है कि भाई सेल्स के ऊपर जो डिपेंड है वो सेल्स पे लेके चले जाओ, मतलब जिसका रिलेशन ना सेल्स पे जाता है। जैसे सर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पहले ही ऑलरेडी बता दिए हैं डिटेल। एडवर्टाइजमेंट सेल्स के लिए करते हैं ना भाई, क्यों करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप ऐड करोगे उतना ज्यादा हमारे सेल्स बढ़ने वाली है, उस पे जाएगा सर। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट आप क्यों दे रहे हो, कस्टमर बढ़ाने के लिए, मतलब सेल्स हमारा बढ़ना चाहिए इसलिए दे रहे हो सर। फ्रेट आउटवर्ड इसी में आएगा सर, कैरेज आउटवर्ड भी ऑलरेडी इसी में आएगा, और सॉरी क्या, हाँ क्लियर है। सेल्स कमीशन, कमीशन आप क्यों देते हो, तो क्लियर है सर। सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन को सैलरी दे रहे हो ताकि अपना सेल्स इंक्रीमेंट होना चाहिए, मतलब एक लॉजिक आप लगाओ कि ये एक्सपेंसेस का रिलेशन हमारे सेल्स के साथ में है। लास्ट हमारा बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स क्यों किया जाता है, क्लियर है सर। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में इनके बारे में कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं बोला है, तो आप सीधा सेल्स पे लेके जाओ। बट सर अगर बोला है भाई कि आपका सेल्स कमीशन इतने रेशो पे है, तब उस पे लेके जाना है, ये चीज ध्यान रखना। नहीं तो बच्चे प्रैक्टिकल समझ चला तो बोलेंगे सर आपने बोला था सेल्स पे जाएगा, तो यहाँ पे आपने ये रेशो पे क्यों ले लिया। ये बोला जाता है भाई जब आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी डिटेल्स नहीं दी है, अगर डिटेल्स दिया तो कॉमन से उसी रेशो पे लेके जाओ, बट नहीं दिया तो हमको इस रेशो पे, सेल्स रेशो पे लेके जाना पड़ेगा। टाइम रेशियो पे टाइम पे कौन सा जाएगा सर, हमारे जो फिक्स्ड नेचर के होते हैं, जैसे हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस,
वो तो कंप्लीट भाई, कंपनी जब आपकी स्टार्ट हुई मींस ये फर्म जिसको हम लोग ने माना था चला रहे तो भी हमारा खर्चा बैठेगा, कंपनी जब चला रही तो भी रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सैलरीज हो गया। इसका लॉजिक आप लोग समझो, डेप्रिसिएशन कंप्लीट पूरे ईयर का चार्ज होगा, मतलब टाइम बेस पे चलने वाला है सर। सैलरी आपका जो भी एम्प्लॉय थे पहले भी थे, मतलब स्टार्टिंग से ही भी रखूंगा और भाई कंपनी में भी रहेंगे ना तो पेमेंट दोनों जगह उनको करना पड़ेगा, मतलब टाइम बेस पे जाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा पहले भी खर्चा था, अभी भी रहेगा, टाइम पे जाएगा। ऑडिटर्स फीस के बारे में थोड़ा ध्यान से समझो। ऑडिटर्स फीस काफी बच्चों का डाउट भी रहता है सर ये टाइम पे कैसे जाएगा, क्योंकि ऑडिटर्स को कंपलसरी रखा गया है भाई कंपनी में, ये आप लोग को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ऑडिटर्स को जो हमारा रूल बोलता है वो बोलता है कि आप कंपनी में रहोगे भाई, बट सर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है तो आपका ध्यान से सुन लो, कंडीशन क्या बोलो, डिटेल एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑडिटर्स फीस के बारे में नहीं है तो टाइम पे सोचना नहीं है, टाइम पे लेके जाना। बट अगर मेंशन है सर कुछ तो उस पे लेके जाओगे। मोस्टली अगर मेंशन करते हैं तो कंपनी का लिख देते हैं भाई कि आपका कंपनी में कंपलसरी होते हैं ऑडिटर्स, तो वो क्लियर मेंशन करते हैं, ये चीज आप याद रखना। इलेक्ट्रिसिटी पहले भी था सर, कंपनी जब हमारे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला तो भी पहले भी यूज करते थे तो टाइम पे जाएगा। एक आप लॉजिक बस लगाना भाई टाइम पे क्यों जा रहा है उसका लॉजिक लगाना थोड़ा सा। इंटरेस्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गए, ये हमारे किस पे जाएंगे सर, टाइम पे जाएंगे और सेल्स, इस तरीके से दो पे जाएंगे। बट कुछ एक्सपेंसेस हमारे ऐसे हैं जो फिक्स है, वो प्री में रहेंगे अदरवाइज पोस्ट में होंगे, उसका लॉजिक समझते। काफी बच्चे रटते हैं तो मेरा सजेशन है रटना नहीं है, थोड़ा उसका लॉजिक आप समझ लो। सिंपल है, बहुत हार्ड लेवल है, बहुत सिंपल है और यही एक लास्ट इन की कहानी बोलती है। पहला तो बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन में क्या आएगा। प्री में सर हमने ये माना, प्री में ये अज्यूम किया कि हमारी फर्म जो चला रही थी तो फर्म में भाई बहुत सारे पार्टनर्स भी होते हैं, तो पार्टनर्स को लेके जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो प्री में जाएंगे। ध्यान से सुन लो, पार्टनर्स को लेके जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो प्री में जाते हैं, क्योंकि हमने ये माना है कि भाई जब तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिला था उसके पहले हमारी फर्म डील कर रही थी तो उसमें पार्टनर्स भी होंगे और पार्टनर्स का खर्चा जो होता वो हमारा प्री पार्ट का हो जाएगा। तो मतलब एग्जाम्पल समझते हैं सर, एग्जाम्पल पार्टनर्स की सैलरी हो गई, पार्टनर्स का कमीशन हो गया। दो एग्जाम्पल्स मैंने यहां लिखा है, बाकी आगे एग्जाम्पल्स अगर प्रैक्टिकल में आएंगे तो आप लोग ऐड कर लेना। क्लियर, बिल्कुल। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात करेंगे सर। पहला मतलब कंपनी में सर डायरेक्टर्स होते हैं, फर्म में तो पार्टनर्स है, वहां पे कौन है सर, डायरेक्टर्स को सैलरी देना पड़ेगा, उनको उनका फीस, तो आप देखो फीस टू डायरेक्टर्स, सैलरी टू डायरेक्टर्स। क्लियर है सर। अब ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे आपने सिर्फ लिखा था इंटरेस्ट और यहां पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे, तो क्योंकि कंपनी जब चालू होती है तो ये हमारे शेयर्स, इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब पार्ट हमारा आता है, तो वो किस में जाएगा सर, ये हमारा पोस्ट में जाएगा। लास्ट हमारा एक और मैंने लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चार है मैंने वही लिखा है, टेक्स्ट बुक में और भी दिए हैं डिटेल्स, पर जो मेजर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो चार ही। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, काफी बच्चों को चीजें पता नहीं है। जब हमारी कंपनी स्टार्ट होती है भाई तो कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं, मतलब उस टाइम पे ऐसे खर्चे को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ये बेसिकली कब होता है, जब हम अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं भाई, जो हमारे कुछ एक्सपेंसेस हमारे इस तरीके से होते हैं कंपनी स्टार्ट करते टाइम, तो उसको हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं सर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। तो आपका काम क्या है आज का जो होमवर्क है, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए सबसे बेस्ट है सर, हमको याद होने चाहिए टाइम रेशियो पे हमारा क्या जाता है, सेल्स रेशियो पे क्या जाता है, प्री में हमारा फिक्स कौन सा है, पोस्ट में हमारा फिक्स कौन सा है। बट ये चीज ध्यान में नोट कर लो, अगर ये जो एक्सपेंसेस लिखे गए हैं उनके बारे में कंप्लीट नीचे कुछ इंफॉर्मेशन अगर दिया है तो फिर यहां नहीं देखना, आपको इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। बट अगर कुछ नहीं बोलना तो सोचना नहीं है भाई, डिवाइड कर दो एक्सपेंसेस को इस रेशियो पे, टॉपिक हो जाएगा क्लोज। क्लियर, आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी ना करते हुए सीधा कॉन्सेप्ट को आपको बताया हूं। अब गारंटी है भाई 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे साथ आप लोगों को करना है। कितना सर, 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों को मेरे साथ कर लेना है, टॉपिक कर देना है क्लोज, और 100% आपको समझ में भी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है सर, सेल्स रेशियो आप ढूंढना सीख लो भाई, सेल्स रेशियो कैसे निकालेंगे, एंड टाइम रेशियो तो ऑलरेडी इजी हमको मिल ही जाता है। मेन जो कहानी बच्चों के लिए फंसती वो है सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो थोड़ा सा घुमा देते हैं, टाइम
रेशियो तो क्लियर मेंशन करेंगे भाई ये हमारी कंपनी यहां से स्टार्ट हुई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इधर मिला, तो आप कॉमन से इस तरीके से टाइम निकाल सकते हो। मेन है सेल्स। सेल्स की कहानी अगर बच्चों को समझी और ये कहानी अगर समझ में आई होगी आज के वीडियो को लेके, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत सिंपल है। बीकॉम वाले 20 मार्क्स आप लिख लो, एंड यस बैफ वाले बच्चे आपका 15 मार्क्स से टॉपिक देगा। 5 प्रैक्टिकल स्टार्टिंग के फोकस रखना, आप लोग 5 प्रैक्टिकल स्टार्टिंग के फोकस रखना। प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर में आए थे उसको भी एनालिसिस करके मतलब सॉल्व करा के दिखा दूंगा यहाँ पे, ताकि 100% हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का क्लियर हो जाए। तो चलिए, किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन आज के वीडियो को लेके आई है तो भाई कमेंट में जल्दी से ऐड कर दो, या फिर वीडियो समझ में आ गई है तो अच्छे से कमेंट कर दो सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आ जाइए, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वीडियो कल 2 से 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 2 से 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल आ जाएगा, परसों 2 से 3 आ जाएगा। टॉपिक क्लोज। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जितनी डिमांड करेंगे जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप लोग ऐड करना, क्योंकि 5 से 6 प्रैक्टिकल हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो ऐड कर देना, अदरवाइज हम लोग दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपके पास टाइम कम है और बच्चों का टेंशन है ज्यादा इस सब्जेक्ट को लेके, तो टेंशन बहुत कम कर दूंगा लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स में। क्लियर है? चलिए, तो वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी कमेंट में ऐड कर देना भाई सर एटलीस्ट इतना तो देखते रहते हैं क्या कमेंट आ रहा है, डाउट के लिए आ रहा है तो और प्रैक्टिकल लेके जाएंगे, अदरवाइज स्टॉप करके नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे सर पीपीआई के। थैंक यू सो मच।